बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अंतिम समय में। चेक योरसेल्फ। ये समय किसी को चेक करने का नहीं है। चेक योरसेल्फ। क्या आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं? पहले छोटा सा कमरा था तो जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता था। एक ही चावल दाल तो बनाना है। मैं कई बार सोचती दाल को क्यों अलग बनाओ। हम भी बहुत बनाते हैं, परंतु प्रार्थना से उठकर बनाते हैं, पूरी बाइबल स्टडी करके बनाते हैं। हम जॉब जाते हैं, पूरे 8 घंटे जॉब करते हो तो 8 घंटे जॉब करने के लिए मुझे परमेश्वर के साथ कम से कम 2 घंटा बिताना है, जो मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा। और अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो गया। अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? जहाँ धर्म नहीं है वहां अधर्म है। विश्वास धर्म है, हमारा धर्म विश्वास है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रियो, चाहे कितना भी हो, मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई तो मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही चंगी हुई, चाहे मेरे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो। हिजकिय्याह को उसने अगुवाई की, अंजीर की टिकिया लगा। उसने कहा मर जाएगा तू। आहाज को डायरेक्टली बोल दिया, जा कह दे मर जाएगा। जहाँ मृत्यु शब्द आती है ना, हिजकिय्याह भी नम्र और दीन हो गया। उसी नबी ने, जिस नबी ने जाकर उससे कहा था आहाज ना दीन हो गया है, जाकर उससे कह दे कि वो नहीं है। आप कभी नहीं कहना प्रभु ने तो बोला कैसे नहीं हुआ, प्रभु ने तो ये दर्शन दिखाया था पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने तो कहा था कि तू जिंदा हुआ ये मर गया, परमेश्वर ने तो कहा था ये मर गया ये जिंदा हो जाएगा। ये आपके ऊपर है। अगर धर्मी को परमेश्वर ये प्रकट करे कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अधर्मी अपने धर्म के काम से हटकर दुष्टताई करने लगे, तो परमेश्वर अपनी बात को, आशीष को क्या करता है? बदल देता है। परमेश्वर का वचन एक तरफा नहीं है, वो 2 तरफा है। वो प्रेम भी करता है और वो जलित भी करता है। वचन की अज्ञानता आपको बंधुआई में लेकर जाती है। सबसे पहला समय सेवा परमेश्वर की नाम करके मनुष्य की सेवा करना अधर्म है। एंड डेज में आप जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर एक बार फिर से आपको अर्थ बता रहा है। कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह की देह उठाई जाएगी, और मसीह की देह ये होती है, मैं दाखलता हूं तुम डाली, जो डाली मुझ में ना बनी रहे वो फल ही नहीं ला सकती। मैं आपको वो करने के लिए पढ़ा दूं, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए नियम का है, नए नियम की सेवा के ऐसे नहीं बोलते हैं। आप यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। अगर यरूशलेम में आपकी आत्मा में आप लेन देन और सौदा किए और बिजनेस किए, तो वो बोलेगा मेरे घर को डाकुओं की खो बनाते हो, तो तुम्हारी पूरे अंदर की चौकियां उलट देगा यीशु मसीह। नम्रता और दीनता, हम बार बार आपसे कहते हैं, सॉफ्ट स्पोकन नहीं, ओबीडियंस। जहाज बना, मैं कैसे बनाऊं, कहाँ से लकड़ी लाऊं, कहाँ से काटूं, आप दोगे क्या मेरे को? आजकल की संस्थाएं काम करती हैं, गाड़ी दोगे, घोड़ा दोगे, पैसा दोगे, वेतन दोगे, ये दोगे, मान दोगे, सम्मान दोगे। नूह ने नहीं कहा, जाके जहाज बना। तुम सामने देखते वालों को तुम नहीं सुनते, तो कहता मैं अनदेखे परमेश्वर की तुम क्या सुनोगे? फिर आपका जो संबंध है ऊपर से सही होता है। अगर आपका संबंध ऊपर से सही नहीं है, तो आपका संबंध कई बार संकट, मुसीबत, विपत्ति, परेशानियां आपके मेरे भले के लिए होती हैं, हमें नम्र बनाने के लिए होती है, दीन बनाने के लिए। क्यों लिखा गया है कि एक फल से भरा हुआ वृक्ष जो है वो छूट जाता है। आपके पास चाहे कितना भी धन हो, कितने भी बड़े हो, ऊपर से नीचे तक सोने और चांदी से तुम हो, पर एटीट्यूड
एजुकेशन। मैं एक अनपढ़ गंवार के आगे अगर एटीट्यूड दिखा रही हूँ तो ये मेरे से ज्यादा मूर्खता कोई नहीं। बेचारा हिंदी नहीं बोल पा रहा है, उसके सामने फाय 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 करे, तू क्या दिखा रही है? तो उससे आगे दिखा ना। ये मूर्खता है आपकी, ये मूर्खता है। ज्ञान दिखाया नहीं जाता है, बांटा जाता है। ज्ञान तो बाइबल बिल्कुल अलग कहती है। ज्ञान नहीं, बुद्धि, विजडम। आपके पास विजडम होना चाहिए, और विजडम जितना हम लोगों को देते हैं उतना बढ़ता है। बुद्धि से घर बनता है, बुद्धि से घर बनता है, और अधर्म के बढ़ने से, धन के बढ़ने से, अभिलाषाओं के बढ़ने से, इच्छाओं के बढ़ने से, घमंड के बढ़ने से हमें विरोध नहीं करना चाहिए। ये छोटे जोन मत डर, तेरे पिता को ये पाया है कि राज्य परमेश्वर का राज्य तुम्हें सौंप दिया। यूहन्ना 15:1 से हम पढ़ेंगे, और ये वचन रूपी दर्पण है। इतने साल के मसीही हो, अपने जीवन में आप झांक कर देखेंगे हम। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आप प्रार्थना करते हैं तो आपका प्रार्थना तभी सुनी जाएगा जब आप एक वचन से लेकर 17 वचन तक की बातें आपके जीवन में पाई जाए। फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, बस कहाँ रहते हो? चांद पे रहते हो? चांद वालों को कहा गया? किसको कहा गया? मुझे क्या करना है? बीमारी के नाम को, अपनी कंपनी के नाम को, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र। केवल चर्च आ जाने से आपको सीखना पड़ेगा, आपको उसको ऊंचे पर उठाना पड़ेगा। हम ना आपसे ईर्ष्या करते हैं, ना हम आपसे जलन करते हैं। बस मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आज जो कुछ भी आप और मैं हूँ या सीएलसी में है, किसके द्वारा है? तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपके शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता आप जांचते रहेंगे
हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है, परमेश्वर जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बस जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।